हेलो गाइस, स्वागत है आपका रोड टू हेवन के एपिसोड नंबर 22 में। चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, जो पैंथर होता है वो सारी चीजों को यहाँ पे शांत कर देता है और सभी लोगों को रोक देता है। फिर कह रहा होता है कि हे बार्ड, तुमने यहाँ पे जिस टेक्निक का यूज किया और उस बंदे का मुंह को सील किया, वो एक फॉरबिडन टेक्निक है जो कि सोल सीलिंग स्पेल है। क्यों? मैंने ठीक कहा ना? जबकि बंदा कह रहा होता है हाउ डिड यू से, सॉरी मतलब वो कह रहा होता है तो मुझे तो नहीं पता, पर एक अंकल ने मेरे को यहाँ पे ये टेक्निक के बारे में सिखाया था, वो भी कुछ दिन पहले ही। बस इतना ही मामला पानी है और मेरे को इस टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना नाम पता। बस मेरे को यहाँ पे ये किसी ने सिखाई थी। वैसे भी तुम्हारे ये बिजनेस तो है नहीं। उसकी पे अंतर मोटे को गुस्सा दिला देता है, जिससे उसका जेड ड्रैगन जो होता है, सॉरी जेड ड्रैगन जो होता है, तो बाहर निकालता है, उस छोटे बच्चे के ऊपर हमला करता है। उस जेड ड्रैगन को भी वो बच्चा जो होता है एक हाथ से पकड़ लेता है, एक हाथ से पकड़ते साथ ही उसको मार देता है। बच्चा कह रहा होता है कि ये तो जेड ड्रैगन है, और वो ये कह रहा होता है कि ये तो एक स्नेक के बराबर है और तुम इसको एक ड्रैगन बोलते हो, ये तो कुछ भी नहीं है। वो सोल एक्सट्रैक्शन करते उसकी सोल को बाहर निकाल देता है, जेड ड्रैगन की सोल को बाहर निकाल देता है। जबकि पैंथर गुस्सा होता है और कहता है मेरा जेड ड्रैगन, जबकि वो उसके जेड ड्रैगन के सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पे उस खाली सांप के टुकड़े को उसी बंदे की तरफ फेंक देता है और कहता है ये लो तुम्हारा जेड ड्रैगन। जबकि वो जो जेड ड्रैगन को पकड़ता है, कहता है जेड ड्रैगन ये कैसे टूट गया, ये कैसे मर सकता है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और वो बंदा कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे स्पिरिट बीस्ट को मारने की, आखिर तुम हो कौन, मेरे को ये बताओ। वो छोटा बच्चा कह रहा होता है अच्छा तुम मेरे बारे में पूछ रहे हो, तो मैं माउंट लेंजू से हूँ, मेरा नाम पूरा जूयू है। तुम लोग ही थे जिन्होंने यहाँ पे मेरे को बुली करना शुरू किया था, तो अब यहाँ पे इसको खत्म तो मैं ही करूंगा। अरे हीरो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बैठा हुआ होता है, उसके साथ उसकी स्वॉर्ड रहती है, वही स्वॉर्ड जहाँ पे दिखाते हैं वो सोल सीलिंग वेपन करके कुछ कहता है। सॉरी, वो अपनी सोल जो मतलब स्वॉर्ड रहती है उसको देख रहे रहते हैं, वहां से एक स्पिरिट उससे बाहर निकलती है और कह रही होती है कि ये तो सोल सीलिंग वेपन है, तुम्हारी भी कोई बैड मेमोरीज रही है। हीरो कह रहा रहता है कि क्या तुम यहाँ पे जाग गई, क्या तुम यहाँ पे फिर से अपनी एनर्जी को रिगेन करी हो। वो लड़की कह रही होती है कि इसमें तुम्हारी तलवार का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर पाई हूँ। ये वेपन जो है ये बहुत ज्यादा अजीब है। हमारे हीरो ने उस स्वॉर्ड के अंदर जो होता है, उसी आउल जो बीस्ट रहता है या डीमन बर्ड, उसकी जो एनर्जी होता है उसको सील कर दिया होता है उसके सोल को। इसकी वजह से इस लड़की की जो बॉडी है, या फिर ये कह सकते हो ये वही लड़की है, पता नहीं कौन डीमन विच है, पता नहीं वही लड़की है। मेरे को तो वही लग रही है क्योंकि अभी तक इससे पहले कोई भी लड़की तो यहाँ पे इसके स्वॉर्ड में थी नहीं, किसी भी लड़की की स्वॉर्ड वही लड़की लग रही होती है। तो वो लड़की जो होती है वो बाहर निकलती है और यही कह रही होती है तुम्हारी तलवार के अंदर जो आउल जो डीमन बीस्ट की जो सोल है जिसको तुमने सील किया, वो पूरी तरह से सील नहीं है, कैसे भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो तुम्हारा ये सब करने के पीछे कोई ना कोई पर्पस था। वो जो सोल रहती है वो लड़की की, वो अपने आप को कैसे भी करके मूव कर पा रही होती है फ्रीली, और यहाँ पे अपने वो पंख को भी बना लेती है। वो किसी भी लड़की की सोल में बन सकती है। उस लड़की की सोल रहती है वो कह रही रहती है कि अगर यहाँ पे वो बच्चे यहाँ पे केयरलेस नहीं रहा, तो मतलब वो जो बच्चा है वो वहाँ पे बहुत ज्यादा केयरलेस है, अगर यहाँ पे वो केयरलेस ऐसी बन के रहा तो ये जो तलवार की स्वॉर्ड है या जो भी है, जो वेपन है, पूरी तरह से उसको डिवावर कर जाएगा। जबकि हीरो कह रहा रहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या बोले जा रही हो, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने तुम्हें यहाँ पे फ्रीडम दे दी है, तो तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती, तो पूरी तरह से तुम फ्री हो। जबकि वो लड़की कह रही होती है फ्रीडम तुमने कहा, पर भले यहाँ पे तुम कैसे भी कह सकते हो, क्योंकि ये जो मेरी जो पूरी बॉडी है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, अब मेरी यहाँ पे सोल ही बची रह गई है। और तुम यहाँ पे कह रहे हो कि मैं फ्री हूँ, मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ, पर मैं यहाँ पे कहाँ पे जाऊँ, जबकि मेरी यहाँ पे सोल पूरी तरह से एक सोल फॉर्म में हो। भूल गए तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था? तुमने यहाँ पे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे एक नई बॉडी दोगे। हीरो कह रहा होता है कि तुम उसके बारे में क्या सोचती हो, जबकि यहाँ पे वो लड़की कह रही होती है अच्छा उसके बारे में, तुम्हारा मतलब ये जो लड़की तुम्हारे बगल में है, ये जो लड़की जिसने यहाँ पे एक एग को पकड़ा हुआ है, ये लड़की हाँ माना कि बहुत ज्यादा सुंदर है और यंग है, चलो ठीक है मैं तैयार हूँ, मैं इसकी बॉडी में आने के लिए तैयार हूँ। जबकि हीरो कह रहा होता है कि तुम क्या इस बारे में बात कर रही हो, मैं यहाँ पे उसके बारे में बात नहीं कर रहा, जिसने उस लड़की ने जिस चीज को पकड़ा हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जबकि वो जो सोल फॉर्म होती है उस लड़की वो कह रही होती है क्या मतलब उसने पकड़ा हुआ है, वो देखती है कि उसने यहाँ पे उस लड़की ने एक एग को पकड़ा हुआ था, वो कहती है क्या एक एग, क्या तुम चाहते हो कि मैं उस बॉडी के अंदर, उस एग के अंदर जो बेबी है मैं उसकी बॉडी में आऊँ? हीरो कहता है हाँ मैंने बिल्कुल सही कहा, तुमसे एग के अंदर का जो बेबी है वो यहाँ पे मर सकता है, वो हैच नहीं होगा बिना इस डिमोनिक ऑरा के जो वो डीमन बीस्ट रिलीज करता है। फिर तुम उसके साथ फ्यूज हो जाती है तो वो जो बेबी है वो बहुत ज्यादा हेल्दी रहेगा और बहुत ज्यादा जल्दी आगे बढ़ जाएगा और हैच हो जाएगा, नहीं तो वो एग के अंदर का बेबी मारा जाएगा और तुम्हारे लिए भी बेहतर है, तुम्हें यहाँ पे एक बॉडी मिल जाएगी। लड़की कह रही होती है हाँ मतलब मैं जानती हूँ इस सब के बारे में, पर तुम जानते हो कि मैंने यहाँ पे कितने सेंचुरीज तक स्पेंड की है, यहाँ पे इतने सारे मुश्किलों और हालातों का सामना किया है यहाँ पे सिर्फ इस ह्यूमन फॉर्म को अचीव करने के लिए, और तुम इतनी आसानी से कह रहे हो कि मैं यहाँ पे एक ह्यूमन फॉर्म ले लूँ, उस डीमन बीस्ट फॉर्म के अंदर आ जाऊँ, वो डीमन बीस्ट एग के अंदर जो बेबी है उसके अंदर उसकी बॉडी के अंदर मैं आ जाऊँ, भला तुम इतना इजीली कैसे कह सकते हो? जबकि मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा ही खुश थी, मुझे लगा था कि यहाँ पे मेरे को एक न्यू ह्यूमन बॉडी मिलने वाली। हमारा हीरो लड़की को बता रहा रहता है कि देखो ये जो बीस्ट है, डीमन बीस्ट है, इसके अंदर एशियन बीस्ट का डिसेंडेंट है, तुम्हारे लिए एक बेहतर बॉडी रहेगी अगर तुम इस बॉडी के अंदर चली जाती हो, तो हमारे पास ग्लेशियल फीनिक्स ब्लड लाइन भी रहेगी यहाँ पे, अगर तुम इस डीमन बीस्ट की बॉडी के अंदर आती हो तो तुम्हारे पास बहुत पावर रहेगी। वो लड़की कह रही होती है कि भूल जाओ सब के बारे में, अभी के लिए ये जो वर्ल्ड है जिसपे यहाँ पे स्टार्स भी नहीं है और मून भी
नहीं है। यहाँ पे भला कौन सी जगह है जहाँ पे अपने आप को ट्रेन कर सके। हीरो कुछ नहीं कहता, वो लड़की कह रही होती है कि मैं थक चुकी हूँ, मुझे बस एक ह्यूमन बॉडी चाहिए, मेरे को एक ऐसी ह्यूमन बॉडी चाहिए जो कि बहुत ज्यादा सुंदर हो। इस वर्ल्ड की सुंदरता देखो। जबकि यहाँ पे हीरो हमारा जो होता है एक शर्त रखता है और यहाँ पे उस लड़की से कहता है कि देखो मैं चाहता हूँ कि तुम उस डीमन बीस्ट की जो बर्ड है वो एक के अंदर का जो डीमन बीस्ट है, अगर तुम उसके अंदर आ जाती हो तो मैं यहाँ पे तुम्हें व्हाइट बर्ड की जो पावर है मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हें यहाँ पे ट्रेन भी करूंगा, तुम पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाओगी। जबकि लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्या सच में एशियंट ब्लड ऑफ द व्हाइट बर्ड। चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो लड़की हमारे हीरो को फिर से मना कर ही रहती है कि देखो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, अभी भी वो मतलब मानने को तैयार नहीं होती है और जाने को तैयार नहीं होती है उस डीमन बीस्ट की बॉडी के अंदर। हमारा हीरो कह रहा होता है अच्छा ठीक है, तुम्हें यहाँ पे सोचने की जरूरत है, तुम सोच सकते हो। लड़की कह रही होती है कि जरा रुको रुको, और यहाँ पे हमारा जो हीरो होता है कहता है कि चलो वापस आ जाओ। वो लड़की की जो सोल रहती है हमारे हीरो के उसी जगह पे वापस आ जाती है जहाँ पे वो बाहर निकली हुई होती है। हमारे हीरो उसको वापस रखने के बाद देख रहा होता है, कुछ सोच रहा होता है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक लड़की भाग रही रहती है, कुछ लोगों से छुप के वो भाग रही रहती है, उसको बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया रहता है, बहुत ज्यादा खांस रही होती है, बहुत ज्यादा जख्मी भी होती है। फिर दिखाते हैं लड़की एक तरफ देखती है जहाँ पे हमारा हीरो होता है जियांगली उसे देख रहा होता है छुप छुप के, और यहाँ पे लड़की कह रही होती है और कहती है कि भला भला आखिर तुम हो कौन, कौन हो तुम, मेरे को अपना नाम बताओ। जबकि जियांगली से उसकी तरफ देख रहा रहता है, वो लड़की भी कुछ नहीं कहती। तो वो फिर से उधर की तरफ देखती है जहाँ पे दिखाते हैं वहाँ पे कोई नहीं होता, कोई भी उसे देख नहीं रहा होता। लड़की कहती है क्या मैं हेलुसिनेट कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगा जहाँ पे वहाँ पे कोई था जो कि मुझे छुप छुप के देख रहा था। लड़की साइड में देखती है जहाँ पे एक बंदा आ रहा होता है और कहती है उससे कि तुम तो बहुत ज्यादा तेज हो, तुमने तो बहुत जल्दी तुम यहाँ तक पहुंच गए। फिर वो लड़की कहती है मैंने इतने सारे दर्द को देखा है, मैंने बहुत सारी चीजों को देखा है और फिर भी तुम्हारी हिम्मत हो रही है कि तुम मेरे पीछे आ रहे हो। उसे लीडर यान कह के बुला रहा रहता है और कहता है कि ग्रीटिंग लीडर यान। लड़की कहती है कि यू स्नेक्स, आखिर तुम यहाँ पे इतने ज्यादा ब्रेव कब से बन गए। बंदा कह रहा रहता है कि जो ऑर्डर हमें मिलते हैं हम उन्हीं को फॉलो करते हैं और हम बस यही चाहते हैं कि यहाँ पे हम अपनी लीव को भी ले लेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे और यहाँ पे तुम्हें चेस करना भी बंद कर देंगे, तुम्हारा पीछा करना भी बंद करेंगे अगर तुम यहाँ पे वो चीज को हमें सौंप देती हो। तो हम बस चाहते हैं कि वो चीज तुम हमारे हवाले कर दो और फिर हम तुम्हें यहाँ पे जाने देंगे। लड़की कह रही होती है क्या मतलब। लड़का कह रहा होता है कि तुमने जो चीज को चुराया है वो हमें वापस कर दो। जबकि लड़की कह रही होती है क्या मतलब कि मैंने वो चुराया है, तुम जानती भी हो कि आखिर वो चीज क्या है। और फिर वो जो लड़की होती है बताने लगती है चलो बस बहुत हुआ, जो तुम्हें करना है वो तुम करो, मैं तो वो चीज को नहीं देने वाली। मेरी बॉडी को वहाँ पे ले जाओगे तभी जाके तुम्हारा मिशन कंप्लीट होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो लड़का जो होता है अपने पास से वो जो असैसिन होता है पता नहीं कौन होता है, वो यहाँ पे अपने पास एक वो चोरी के निकालता है, उसको चलाता है, चाकू होता है पता नहीं क्या होता है, पर उसको चलाता है। उस लड़की को चलाते हुए माफी मांग रहा होता है कि मुझे माफ करना है, वो चलाते हुए उसके ऊपर हमला करता है पर वो लड़की आसानी से उसको पकड़ लेती है और वो लड़की जो होती है बहुत ज्यादा पावरफुल रहती है। लड़का उसके ऊपर इतने सारे चाकू फेंकता है पर वो लड़की आसानी से सभी को डॉच कर लेती है और साथ ही एक चाकू के साथ सभी को ब्लॉक कर लेती है। वो लड़का यहाँ पे उसी लड़की को टेस्ट कर रहा होता है कि वो इंजर्ड है भी या नहीं, पर वो लड़की कह रही होती है कि देखो तुम यहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश मत करो कि मैं इंजर्ड हूँ या नहीं, क्योंकि मैं वाकई में इंजर्ड हूँ। तुम्हें पता चलता है ये लड़की तो बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं होती, सिर्फ एक्टिंग कर रही होती है। और लड़की कहती है पर अगर वाकई में तुम यहाँ पे ऐसी इस्तेमाल करने वाले हो इन नाइफ का तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं इनको इजीली ब्लॉक कर सकती हूँ। तुम टाइगर्स को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, तो टाइगर्स को अंडर एस्टिमेट मत करो। तो लड़की ये भी कहती है उस लड़के से जो कि एक होता है, उससे कहती है कि देखो ज्यादा यहाँ पे सॉरी फील मत करवाओ अपने आप को, और साथ ही जितनी तुम्हारे साथी वगैरह है उनको भी यहाँ पे जल्दी से बाहर निकाल दो, क्योंकि मेरे को भी ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे को भी यहाँ पे अपने सारी चीजों को खत्म करना है। लड़की जब कहती है कि यहाँ पे और भी लोग हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर निकलते हैं। फिलहाल के लिए अपने एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। बोले एंजॉय, लाइक अगर आपको पसंद आता है मिलती वीडियो में, गुड बाय बाय।